Hello everyone and welcome to this video. In this video, I will discuss the powers and functions of President of Russia, रूस के राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य। अभी रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन एंड ही इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन रशिया। अगर हम थियोरेटिकली देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इंजॉयज़ अ वेरी पावरफुल पोजीशन। जो रशिया का रूस का जो राष्ट्रपति होता है उसका जो पोजीशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है। ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ रशियन फेडरेशन एंड enjoys सेवरल रियल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स। तो हम थियोरेटिकली भी अगर देखें तो रशिया का प्रेसिडेंट का जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं विच डिपेंड्स अपॉन द पर्सनालिटी ऑफ द लीडर, तो भी अभी फ़िलहाल जो प्रेसिडेंट है रशिया के ही इज़ वेरी पावरफुल। वो सन 2000 से वो जो है 2 टर्म उनका जो है रहा एज अ प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला। अगेन फ्रॉम द ईयर 2012 ही इज़ अगेन द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। और आगे भी अभी रशिया के संविधान में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। हालांकि वहाँ पे जैसा हमने इसके पहले के वीडियो में बताया कि अमेंडमेंट जो वहाँ पे होता है उसका प्रोसेस जो है बहुत ही रिजिड है। तो जितना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के पार्ट पे है वो सारे प्रोसेस वहाँ के अमेंडमेंट का कंप्लीट हो चुका है और वो जो है रिफरेंडम के द्वारा उस चीज़ को जो है पारित किया जाना है। और जैसा कि प्रेजेंट में जो पूरा कोरोना वायरस की वजह से जो पूरा वर्ल्ड में एक तरह से लॉकडाउन हर जगह चल रहा है, तो अभी रशिया में भी ये रिफरेंडम नहीं किया गया है। यह आगे अप्रैल में होना था, आगे देखिए जब भी होता है। तो उम्मीद ये है कि शायद वो रेफरेंडम पास हो जाएगा और हो सकता है कि जो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो जो है वापस से जो है वो पावर में आ जाए सन 2024 के बाद से। तो जो वहाँ पे चेंज किया गया है रशिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, 11 मार्च 2020 को रशियन पार्लियामेंट अप्रूव कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस क्या हैं? दैट प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो री इलेक्शन जो है उनका हो सके, क्योंकि वहाँ पे संविधान के अनुसार 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बाद कोई भी जो है तीसरे टर्म के लिए वहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को फाइट नहीं कर सकता है। सो इन ऑर्डर टू स्टे इन पावर फॉर अनदर 12 ईयर्स वहाँ पे एक अमेंडमेंट लाया गया है जिसमें कि 2 प्रपोजल था। पहला क्या था? स्क्रैपिंग प्रेसिडेंट्स 2 टर्म लिमिट और दूसरा स्टॉपिंग द क्लॉक। ना पहला जो था वो है स्क्रैपिंग प्रेसिडेंट 2 टर्म लिमिट की ये जो 2 टर्म का जो लिमिट लगाया गया है इस चीज़ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया जाए, हटा दिया जाए। और दूसरा क्या था कि स्टॉपिंग द क्लॉक, मतलब जब से ये रेफरेंडम जब होगा या जब ये अमेंडमेंट होगा, जब इससे ये पास होगा तब से माना जाएगा अगला 2 टर्म। तो वहाँ पे जब ये पार्लियामेंट में ये पूरा जब प्रपोजल लाया गया था तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नहीं, जो पहला जो प्रपोजल है स्क्रैपिंग प्रेसिडेंट 2 टर्म लिमिट, इन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन दूसरे को लेकर के ये इन्होंने कहा कि इस पर विचार किया जा सकता है। और फिर उसके बाद जो है इस चीज़ को वहाँ का जो पार्लियामेंट है ड्यूमा से भी ये पास हो गया, ये फेडरेशन काउंसिल से भी पास हो गया। और उसके बाद जो रीजनल लेजिस्लेचर्स हैं 85 जो वहाँ पे यूनिट्स हैं वहाँ से ही पास हो गया है। अब इसका जो है रेफरेंडम होना बाकी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी इस पूरे जो अमेंडमेंट है इसके फेवर में है। तो उम्मीद है कि अगर रेफरेंडम में ये चीज़ पास हो जाती है तो अगला जो है 2024 के बाद भी हमको जो है रशियन प्रेसिडेंट 2036 तक जो है वो व्लादिमीर पुतिन देखने को मिल सकते हैं। दैट मीन्स कि जो पूरी जो एक कह सकते हैं पर्सनालिटी जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट की, फ़िलहाल जो प्रेसिडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। So he is the head of the state of the Russian Federation and enjoys several real executive, legislative and financial powers. तो सारे जो रियल पावर्स हैं वो भी जो है वहाँ के पे प्रेसिडेंट के पास है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर्स हिम टू बी गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ द पीपल एंड सिविल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल। दैट मीन्स कि जो वहाँ का संविधान है आर्टिकल 82 जो है वो भी बात करता है कि प्रेसिडेंट इज़ द गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
दैट मीन्स कि प्रेसिडेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वहाँ पे एक पावरफुल पोजीशन जो है वो इंजॉय करता है। और जो गवर्नमेंट है रशियन फेडरेशन की, इट वर्क्स अंडर द डायरेक्शन, गाइडेंस एंड ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट के इर्द गिर्द जो है वहाँ की पूरी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो रिवॉल्व करती है। सो द पावर ऑफ द पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रशियन फेडरेशन। नाउ कमिंग टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर, कौन कौन से पावर्स हैं जो कि रशिया का जो प्रेसिडेंट है वो इंजॉय करता है। सो फर्स्ट इज़ द एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यकारी शक्तियाँ। एग्जीक्यूटिव पावर्स में जो इम्पॉर्टेंट पावर है वो है कि प्रेसिडेंट एज द गारंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट्स। प्रेसिडेंट जो है वहाँ का संविधान का जो है गारंटर है। आर्टिकल 80 प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड लेस डाउन दैट ही विल बी द गारंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ ह्यूमन एंड सिविल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल। तो संविधान में जो भी अधिकार मिला हुआ है उसके प्रति जो राष्ट्रपति है वो उत्तरदायी है। He will take all steps required for protecting the sovereignty of Russia, its independence and integrity। जो वहाँ पे संप्रभुता है जो रशिया की है, उसकी स्वतंत्रता और उसकी अखंडता, इस सारी चीज़ों को बनाए रखने के लिए जो है प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल है। एंड ही विल इंश्योर कंसर्टेड फंक्शनिंग एंड इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द स्टेट पावर। So overall he is the guarantor of the constitution and all the rights. Next is he is determinator of domestic and foreign policy of Russia। राष्ट्रपति जो है रूस का वो वहाँ के घरेलू और विदेश नीति का निर्धारक है। So the constitution empowers the president to define the basic domestic and foreign policy guidelines। जितने भी डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी के जो गाइडलाइंस है वो वहाँ पे राष्ट्रपति जो है वो उसको डिटरमाइन करता है। इन डूइंग सो ही इज़ गाइडेड बाय द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द फेडरल लॉज। दैट मीन्स कि जो वहाँ पे कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो राष्ट्रपति को गाइड करता है कि किस तरीके से वो अपनी बेसिक डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी को बनाए। एंड द मेकिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी have to be undertaken in accordance with the fundamentals of the constitution system as laid down in in chapter 1 of the constitution। तो चैप्टर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि अगर अमेंडमेंट करना हो चैप्टर 1, 2 और 9 में तो उसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड है। तो चैप्टर 1 जो है वो किस बारे में बात करता है, वो कहता है फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स में जो है चैप्टर 1 जो बात करता है वो जो है बेसिकली वहाँ के नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, वो वहाँ के सारी डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करता है। सो एज पर दिस प्रोविजन द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेज द कंडक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ रशिया। रूस का जो राष्ट्रपति है वहाँ की विदेश नीति के संचालन का पूरा देख रेख करता है। देन ही ऑल्सो कंडक्ट्स निगोशिएशंस एंड साइंस इंटरनेशनल ट्रीटीज एज वेल एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन। वह वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के साथ साथ उनका अनुसमर्थन भी करता है। एंड ही अपॉइंट्स एंड रिकॉल्स एम्बेसडर्स एक्टिंग इन कंसल्टेशन विद द कमिटीज़ और कमीशंस ऑफ द फेडरल असेंबली। वह राजदूतों की भी नियुक्ति करता है। नियुक्ति के बाद अगर खंडन करना हो उस नियुक्ति का तो वो भी वो करता है, जो कि संघीय सभा के विभिन्न समितियों और आयोगों के साथ कार्यरत रहते हैं। Then next is he is the supreme commander of the armed forces like the president of India। जैसा कि हमारा जो इंडियन प्रेसिडेंट है he is also the supreme commander of the armed forces। तो इसी तरह से जो रूस का जो राष्ट्रपति है वो भी सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस है, जिसको हम कहते हैं सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति। तो द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ रशिया and his supreme responsibility is to meet all the threats to sovereignty, security and integrity of Russia। तो रूस के जो संप्रभुता है, जो उसका सुरक्षा है या जो अखंडता है, इसके पे जो भी खतरा आए वो सारे खतरों से डील करने का काम कौन करेगा, वहाँ का प्रेसिडेंट। सो फॉर दिस एंड ही कैन ऑल्सो डिक्लेयर एनी मार्शल लॉ इन द टेरिटरी ऑफ रशिया और इन एनी पार्ट ऑफ इट। तो ये जो है ये हमारा हो गया तीसरा इम्पॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पावर। नाउ नेक्स्ट इज द अदर एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, दूसरे कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियाँ। तो इसमें क्या है, ये जो है आर्टिकल 83 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफाइन करता है
पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन रिलेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ रशिया, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ रशिया में क्या है, जो एग्जीक्यूटिव और मिनिस्ट्री के बारे में. सो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ रशिया विद द कंसेंट ऑफ स्टेट ड्यूमा. यहाँ पे चेयरमैन का मतलब है जो प्राइम मिनिस्टर है वो वहाँ का. तो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ रशिया विद द कंसेंट ऑफ स्टेट ड्यूमा. द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द गवर्नमेंट इज वर्चुअली द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया. तो जो राष्ट्रपति है वो वहाँ के जो रूस सरकार का जो अध्यक्ष है उसकी भी नियुक्ति करता है, और किसके परामर्श के द्वारा किया जाता है, जो स्टेट ड्यूमा है विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर. और जो कार्यालय जो है, जो ऑफिस है चेयरमैन ऑफ द गवर्नमेंट का, ये किसका ऑफिस है, इट इज़ वर्चुअली द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया. नेक्स्ट क्या है एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में, दैट प्रेसिडेंट हैज़ राइट टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट. जो राष्ट्रपति है उसको सरकार की विभिन्न बैठकों की अध्यक्षता करने का भी पूरा अधिकार है. नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ द फेडरल बैंक ऑफ रशिया इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द स्टेट ड्यूमा अपॉन द नॉमिनेशन मेड बाय द प्रेसिडेंट. तो जो वहाँ का जो बैंक है, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरीके से फेडरल बैंक ऑफ रशिया है. तो वहाँ का जो चेयरमैन है उसका भी अपॉइंटमेंट जो है, जो अपॉइंटमेंट है वो स्टेट ड्यूमा के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसका जो नामांकन है, जो नॉमिनेशन है, वो वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है. और यही प्रक्रिया तब भी अपनाई जाती है जबकि उस चेयरमैन का रिमूवल करना हो, उसको उसके पद से हटाना हो, तो भी इसी प्रक्रिया को किया जाता है. दैट मीन्स कि नॉमिनेशन जो है वो प्रेसिडेंट करेगा और उसके बाद जो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा वो स्टेट ड्यूमा के द्वारा लिया जाएगा. Next, the deputy chairman of the government of Russia and federal ministers are also appointed by the president on the basis of proposal made by the chairman of गवर्नमेंट ऑफ रशिया. तो जब एक बार प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ने अपॉइंट कर दिया तो प्रधानमंत्री फिर सारा जो प्रपोजल है बाकी जितने भी मिनिस्टर्स का वो प्रधानमंत्री करता है, डिप्टी चेयरमैन का या फिर दूसरे फेडरल मिनिस्टर्स का, और उसके बाद जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है. Next, the judges of the Constitutional Court, the Supreme Court and the Supreme Arbitration Court are also appointed by the Federation Council upon the recommendation made by the President of Russia. तो जो रिकमेंडेशन रशिया के प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा उसी के बेसिस पे जो है वो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का जज, ये सारे जजेस का अपॉइंटमेंट जो है वो वहाँ का फेडरेशन काउंसिल करेगा, जिसका कि रिकमेंडेशन जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट आता है द फेडरेशन काउंसिल अपॉइंट्स एंड रिलीव्स द प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ द रशियन फेडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया. तो जो फेडरेशन काउंसिल जो है वो अपॉइंट या जो प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ द रशियन फेडरेशन है, प्रोसिक्यूटर जनरल होता है जो कि एक तरीके से वकील होता है, और वो जो है वो महाभियोजक किसके बिहाफ में काम करता है, स्टेट के बिहाफ में काम करता है. तो उस प्रोसिक्यूटर जनरल का जो भी अपॉइंटमेंट है वो जो है रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा रिकमेंडेशन किया जाता है, और उसके बाद फेडरल काउंसिल जो है उनका अपॉइंटमेंट करता है. नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट इंडोर्सेज द मिलिट्री डॉक्ट्रिन ऑफ द रशियन फेडरेशन. तो जो भी वहाँ की जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है उसका इंडोर्समेंट भी जो है वहाँ का प्रेसिडेंट करता है. ही अपॉइंट्स द स्टाफ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट. तो जितने भी राष्ट्रपति के कार्यालय के कर्मचारी जो हैं उनका भी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है. देन ही अपॉइंट्स एंड डिसमिसेस द सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ रशिया. तो रूस के जितने भी सशस्त्र बलों के विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति एवं पदच्युति वो जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है. नेक्स्ट, प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू सस्पेंड सच एक्ट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द सब्जेक्ट एज आर डीम्ड टू कॉन्ट्रावेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया, द फेडरल लॉज, द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन ऑफ रशिया और द ह्यूमन एंड सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज़. सो जो प्रेसिडेंट जो है उस राष्ट्रपति को सभी कार्यकारी सदस्यों एवं उन सभी कार्यों को स्थगित करने का हक है जो कि
संविधान या संघीय कानून की अवहेलना करें या फिर रूस के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों व मानव अधिकार एवं नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता के विरुद्ध हो, तो उन सभी कार्यों को करने की जिम्मेदारी जो है रूस के राष्ट्रपति की है। Next, the president can use dispute settlement procedures for settling differences between federal organ of the power and the organ of the state power of the subjects and also between the organ of power of different subjects. तो प्रेसिडेंट जो है वो डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर को भी अपनाता है और राष्ट्रपति जो है वो केंद्र एवं राज्य एवं और दो राज्यों के बीच के मतभेद को सुलझाने हेतु विभिन्न विवाद समाधान प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। So these are the executive powers of the President of Russia.